Hi, and welcome back to BFC Capital. In a significant move, SEBI has imposed a hefty fine of 17 lakh rupees on Parag Salot, a registered research analyst, for regulatory breaches on his behalf. Exactly क्या था ये केस? पराग सलोत कौन थे? उनके खिलाफ एलिगेशंस क्या थे? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके ऊपर 17 लाख रुपए का फाइन लगाया है सेबी ने? आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल जो हर इंसान के मन में आता है कि पराग सलोत कौन थे? पराग सलोत एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट थे जो सेबी के साथ 2015 में रजिस्टर्ड हुए। उनका काम था रिसर्च बेस्ड रिकमेंडेशंस देना इन्वेस्टर्स को ताकि वो इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाए। अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान उन्होंने एक काफी बड़ा क्लाइंट बेस बनाया था, लेकिन रेगुलेटरी लैप्सेस एंड कंप्लायंस वायलेशंस की वजह से आज उन्हें सेबी के स्ट्रिक्ट एक्शन का सामना करना पड़ रहा है। तो 17 लाख रुपए का फाइन तो लग गया है, बट क्यों लगा है? एग्जैक्टली क्या एलिगेशंस थे पराग सलोत के अगेंस्ट कि ही हैज टू पे सच अ हेफ्टी फाइन? आइए समझते हैं। One of the most glaring violations was Mr. Salot's neglect in conducting mandatory annual audits for 8 consecutive financial years. उन्होंने इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा ये कंप्लायंस ऑडिट सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। हालांकि सेबी ने उनके इस क्लेम को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। और दूसरा इंफ्रैक्शन ये था कि जब उनका ऑफिस एड्रेस चेंज हुआ था तो उन्होंने तुरंत सेबी को नोटिफाई नहीं किया। साल 2023 से ही वो नए ऑफिस से वर्क कर रहे थे, लेकिन सेबी को ये बात नहीं पता थी। उनको पता चली 2024 में आफ्टर एन इंस्पेक्शन। उन्होंने इसको भी डिनाई करने की कोशिश की। उन्होंने क्लेम किया कि टेक्निकल इश्यूज, सेबी की साइट में टेक्निकल इश्यू की वजह से वो ये इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं कर पाए थे, लेकिन सेबी ने इस क्लेम को भी रिजेक्ट कर दिया। सेबी फाउंड दिस एक्सप्लेनेशन अनएक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का डायरेक्ट वायलेशन है। और भी इश्यूज रेज किए गए थे, जैसे कि मिस्टर सलोत ने अपने ऑफिस एड्रेस की इनकम्प्लीट एंड इनकरेक्ट डिटेल्स दी थी। उन्होंने इसे भी डिनाई करने की कोशिश की। उन्होंने एक थर्ड पार्टी डेवलपर को इसके लिए दोषी ठहरा दिया कि उसकी वजह से ये इनकम्प्लीट डिटेल्स सेबी तक पहुंची थी, मगर सेबी ने इस क्लेम को भी इनवैलिडेट कर दिया। और सेबी ने कहा कि ही इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन सबमिटेड और रिप्रेजेंटेड ऑन हिज बिहाफ। एक और एलिगेशन ये था कि मिस्टर सलोत के एडवर्टीजमेंट्स में रिक्वायर्ड डिटेल्स नहीं थी, जैसे कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड हिज ऑफिस एड्रेस। बट मिस्टर सलोत ने इसे भी डिनाई करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सेबी के मास्टर सर्कुलर के आ जाने से पहले ये एडवर्टीजमेंट्स चल रही थी, इसलिए ये अपडेट नहीं हो पाए। लेकिन सेबी ने इस क्लेम को भी इनवैलिडेट कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको ये चीज पता चली है कि मास्टर सर्कुलर के आ जाने के बाद भी ये एडवर्टीजमेंट्स चल रही थी, hence invalidating his claim. Moreover, another allegation was that Mr. Salot failed to display the investor charter and details of complaints, including those from the score system, on his website. उन्होंने बोला कि उनका बिजनेस ऑपरेशनल नहीं था, बंद हो चुका था, इसलिए ऐसा हुआ। मगर सेबी ने ये साफ साफ कहा कि बीइंग अ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, ये उनका ऑब्लिगेशन था कि वो सेबी के सभी रेगुलेशंस को फॉलो करें, नो मैटर उनका बिजनेस बंद हो गया हो या चल रहा हो। In another serious breach, Mr. Salot was found to have misrepresented himself as an investment advisor and promised assured returns such as 4,000 rupees per positive trade. ये promises investors के साथ किए गए थे without any proper disclaimer. मिस्टर सलोत ने एक बार फिर से एक दलील दी कि ये जो कंटेंट उनकी वेबसाइट पे शो हो रहा है, ये एक ऐप डेवलपर ने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन कॉपी करके वहां पेस्ट कर दी है। मगर सेबी ने एक बार फिर उन्हें ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया फॉर ऑल द कंटेंट शेयर्ड अंडर हिज नेम। Lastly, the last allegation was that Mr. Salot conducted research analyst activities without having a proper NISM certificate from SEBI from December 2016 to September 2022, which is again further violating SEBI's regulations. इन सारे allegations को मद्देनजर रखते हुए सेबी ने 17 लाख रुपए का इन पे फाइन लगा दिया है फॉर मल्टीपल रेगुलेटरी ब्रीचेस। और सेबी ने ये साफ साफ कह दिया है, इट्स अ मैसेज टू द मार्केट एज वेल, कि रेगुलेटरी ब्रीचेस एंड कंप्लायंस वायलेशंस will not be tolerated. This case serves as a stark reminder to all market participants about the critical importance of adhering to regulatory norms. सेबी का ये decisive action highlight करता है कि consequences क्या हो सकते हैं if you are violating the regulatory norms. And it urges all professionals to maintain the highest standards of integrity and diligence in their operations. We hope ये वीडियो देखने के बाद आपने आज कुछ नया सीखा होगा. If yes, like this video, share it with your friends, subscribe to our channel. Meanwhile, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, query हो, शंका हो, तो you can drop a comment in the comment section below and our team will be happy to get back to you.
जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।